और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया अपने मंत्रिमंडल का ऐलान, शाह महमूद कुरैशी को बनाया विदेश मंत्री। और अब सीधे चलते हैं हरिद्वार, जहां पर इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कलश यात्रा जारी है। अंतिम यात्रा कलश यात्रा को लिया जा रहा है गंगा के किनारे, गंगा में विलीन करने के लिए। अंतिम संस्कार स्मृति स्थल के बाद ये यात्रा हरिद्वार में निकाली जा रही है। और इस यात्रा में जैसा तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी जनसैलाब उमड़ा हुआ है। ये जो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, इसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कई दूसरे नेता इसमें शामिल हैं। लगातार लोगों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि तकरीबन पूरे देश के लोगों की जुबान पर हैं, उनका निधन हुआ कुछ दिन पहले। अंतिम संस्कार दिल्ली में हुआ और अब हरिद्वार में गंगा में उनकी अस्थियों का विसर्जन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि उनकी अस्थियों का कुछ हिस्सा बाकी नदियों में भी प्रवाहित किया जाएगा। तो जो मेरे पार्थिव देह है अग्नि को समाहित किया जाएगा। तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त कैमरा 1, कैमरा 2 और कैमरा 3 के जरिए इस पूरी अस्थि कलश यात्रा को दिखाते हुए लोगों का जन सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ है। हरिद्वार धार्मिक नगरी है और यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पर जो आता है वो वाकई हरि के द्वार पर होता है। और यहाँ पर आकर अगर अस्थियां गंगा की गोद में विलीन की जाती हैं, विसर्जित की जाती हैं, तो देह विसर्जन कर चुके शख्स जिनका निधन हो गया है उनको पुण्य प्राप्त होता है, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अस्थि कलश यात्रा की दो तस्वीरें, गंगा में अमर अटल और ये अस्थि कलश यात्रा, जिसमें तमाम बड़े नेता इस वक्त शामिल हैं। यतेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, एक भारी जन सैलाब उमड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली में अंतिम संस्कार के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और तमाम नेता पैदल स्मृति स्थल तक गए थे, तब एक जन सैलाब उमड़ा था। आज यही जन सैलाब हरिद्वार की सड़कों पर दिख रहा है आपको। देखिए, बिल्कुल हरिद्वार की सड़कों पर एक जन सैलाब उमड़ गया। और खासकर जो लोग दिल्ली जाने से चूक गए थे, अपने नेता को श्रद्धांजलि नहीं दे पाए थे, वो हरिद्वार की सड़कों पर इकट्ठे हो गए हैं। अपने नेता के जो अस्थि कलश विसर्जन का कार्यक्रम है उसमें अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। और केवल उत्तराखंड ही नहीं, जो हरिद्वार क्योंकि हर की पौड़ी है, तो देश दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, तो वो भी सड़कों पर देखे जा सकते हैं। एक तरह से मिनी भारत यहाँ पर देखा जा सकता है। और अगर मैं अस्थि कलश यात्रा की मैं बात करूं तो अभी जो अपर रोड है हरिद्वार में, वहां पर वो कलश यात्रा पहुंच गई है और धीरे धीरे हर की पौड़ी की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर हर के द्वार में जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो अस्थि कलश है वो वहां पर विसर्जित किए जाएंगे। परिवारीजन इस यात्रा के साथ चल रहे हैं। और खास तौर पर जिस तरह की धूप है, जिस तरह की गर्मी यहाँ पर काफी है, उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में सड़क के दोनों तरफ जिस तरह से लोग उसके बसर तक जाने वाले खड़े हैं, वो साफ तौर पर बताता है कि किस तरह का व्यक्तित्व अटल बिहारी वाजपेयी का रहा होगा। इसमें एक राजीव एक खास बात और है कि इसमें तमाम जो युवा वर्ग में देख रहा हूँ, वो युवा वर्ग ऐसा है जिन्होंने कभी अटल बिहारी वाजपेयी को ना देखा है ना सुना है लाइव। हालांकि यूट्यूब वगैरह पर देखा होगा, पुराने वीडियो उनको जरूर देखे होंगे, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से देखने का अनुभव जो आपकी पीढ़ी ने और उससे बड़े लोगों ने किया होगा, वो युवा पीढ़ी ने नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी वो भी एक झलक उनकी अस्थियों की, उस अस्थि कलश यात्रा की देखने के लिए इस चिलमिलाती धूप में सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं। और कई कई किलोमीटर तक लाइनें लगी हुई हैं केवल उसे एक झलक को लिए, उसको उनको भावभीनी पूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए। तो समझा जा सकता है कि किस तरह का जादू अटल बिहारी वाजपेयी का रहा होगा। जो उनकी कविता है, मैंने कई लोगों से बात की, वो साफ कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं जीवन जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, पूछ से क्यों डरूं। तो साफ है, वही जवाब और वही लाइनें यहाँ पर दिखाई दे रही है। वाजपेयी अमर हैं, इस तरह के नारे लगातार यहाँ पर लग रहे हैं। और पूरी तरह से जो हरिद्वार है वो वाजपेयी में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों में दुख है कि ऐसा नेता शायद सदियों के बाद होता होगा। अभी
जो 2 दिन पहले ही हमने जो सरसंघ प्रमुख मोहन भागवत से बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि सालों के बाद एक स्वयंसेवक तैयार होता है और वो स्वयंसेवक अटल बिहारी वाजपेयी, और बड़ा मुश्किल होता है इस तरह का स्वयंसेवक बनाना जो देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए जिन्होंने काम किया, एक संदेश दिया कि मर्यादा में रहकर किस तरह से समाज के हित में और देश के हित में काम किया जा सकता है। जो विरोधी विचारधारा के दल है उनको भी अपना बना लेना, और शायद यही कारण था कि उन्हें अजात शत्रु कहा गया। कोई शत्रु उन्होंने नहीं बनाया। उनके जो मतभेद वाली बात वो हमेशा कहते थे कि मतभेद हो सकता है, मतभेद नहीं होना चाहिए, और उस लाइन को उन्होंने अपने जीवन में जीकर दिखाया। और जो दूसरी विचारधारा के लोग थे वो भी उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए केवल देश के नहीं देशों के लोग भी आए थे। यतेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे, हम आपसे और भी बात करेंगे क्योंकि लगातार तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं और ये अंतिम कलश यात्रा इस वक्त हरिद्वार में चल रही है। अस्थि कलश यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आचार्य, आपसे जानना चाहेंगे और दर्शकों के लिए भी कि ये अस्थि कलश यात्रा जो इस वक्त यहाँ पर जारी है, आखिर हरिद्वार में ही क्यों, और गंगा में अस्थि कलश विसर्जन का क्या खास महत्व है सनातन धर्म के मुताबिक? देखिए, सनातन धर्म के अंदर जैसे मैंने पहले भी कहा कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ स्थान हरिद्वार की हर की पौड़ी स्थान को ही माना गया है, क्योंकि अनादिकाल से ये व्यवस्था रही है। यहाँ अनेक पुण्य कार्य संपादित हुए हैं। यहाँ तक कि शास्त्रों में वर्णित है कि ब्रह्मा ने भी अनंत काल तक यहीं पर इसी स्थान पर साधनारत रहकर ब्रह्मा ने भी यहाँ रह के साधना करी, और उसके बाद ये हर की पौड़ी स्थान ही हर की पौड़ी के नाम से मशहूर क्यों हुआ, इसकी भी एक बड़ी रोचक कथा है शास्त्रों के अंदर। कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य के जो बड़े भाई थे भृतृहरि, उन्होंने यहाँ पहले 100 सीढ़ियां बनवाई थी। उन सीढ़ियों को हर की पौड़ी के नाम से जाना गया। उनके बाद ही साथ में यहाँ एक कुंड भी बनवाया गया, और तब से इसका नाम हर की पौड़ी का नाम विख्यात हुआ। और साथ साथ ब्रह्म कुंड भी इसका नाम विख्यात है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जी ने स्वयं साधना करी थी। और साथ साथ यहाँ पे वो स्थान है कि जहाँ पर अमृत की वर्षा हुई थी। जब अमृत लेकर देवता इधर उधर रख रहे थे, 4 जगहों पर उन्होंने रखा, वहां पर कुछ बिंदुएं अमृत की हर की पौड़ी हरिद्वार स्थान पर भी गिरी, तो इसलिए बड़ा श्रेष्ठ स्थान माना गया है। इसका पुराणों में समस्त जितने भी हमारी संस्कृति के प्राचीनतम ब्रह्म आरण्यक ग्रंथ हैं, उन सब के अंदर बड़ा विख्यात माना गया है। बड़ी सृष्टियां हैं, और ये नहीं कि केवल, वैसे तो हर नदी के आसपास ही भारतीय संस्कृति में ये व्यवस्था रही है कि वहां पर आप अस्थि विसर्जन कर सकते हैं, परंतु पौराणिक महत्व जो सबसे बड़ा है वो गंगा का ही माना गया है, क्योंकि भागीरथी का सृजन वास्तविक तौर पे इस पृथ्वी पदार्पण ही जीवों को मोक्ष को देने वाला है, और साथ साथ उनकी मुक्ति को देने वाला है। भागीरथ ने जो साधना कर भगवती को प्रसन्न कर इस पृथ्वी में पदार्पण कराया था, अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए ही कराया था, और ये स्थान तो बड़ा श्रेष्ठ है। और जी आचार्य विक्रमादित्य, स्थान श्रेष्ठ है और भागीरथी का जो पदार्पण हुआ और शिव की जटाओं के जरिए हुआ। शिव आदिदेव हैं और शिव का प्रभाव, शिव का वरदान या शिव का आशीर्वाद तमाम तरह के पापों से मुक्ति भी दिला देता है। हमारे साथ बने रहे यतेंद्र शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, आप बता रहे थे कि हरिद्वार की सड़कों पर एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है, लेकिन इतने भारी जन सैलाब को संभालना भी आसान बात नहीं है। प्रशासन और पुलिस की भारी मौजूदगी होगी इस वक्त हरिद्वार में। देखिए, बिल्कुल, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो काफी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जो हरिद्वार में एंट्री, खासकर शहर में एंट्री के जितने भी रास्ते हैं उन सबको बैरिकेड लगा दिया गया है। किसी भी तरह से गाड़ी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। हालांकि पैदल यात्रियों को आने की अनुमति, और ज्यादातर बाहर से उत्तराखंड और आसपास के राज्यों से काफी लोग अटल जी की अस्थि कलश यात्रा में भाग लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो पूरी सड़क या कह सकते हैं जहाँ तक देखो वहां तक केवल भीड़ समर्थक या प्रशंसक ही नजर आ रहे हैं, और उनको कंट्रोल करने के लिए काफी कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है यहाँ के पुलिस की सुरक्षा कर्मियों को। और चारों तरफ कह सकते हैं जो सड़क है उसकी चारों तरफ पुलिस के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेड रस्सी लगाकर बैरिकेड कर दिया गया है कि जिससे जो यात्रा है वो बिना किसी असुविधा के हर की पौड़ी तक पहुंच सके, जहाँ पर जो अस्थि विसर्जन यात्रा का कार्यक्रम है वो किया जा सके। यतेंद्र, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में लगातार कि भीड़ बहुत ज्यादा है, शोर बहुत ज्यादा है, लोग अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे के नारे भी लगा रहे हैं।
तकरीबन सारे रास्ते जाम हैं और इस वक्त धूप भी काफी तेज पड़ रही है। हर किसी राजनेता ने अपने सर पर या तो अंगोछा डाल रखा है, कोई कपड़ा डाल रखा है, तो धूप खासी परेशानी दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भीड़ है कि लगातार इस अस्थि कलश यात्रा के साथ चल रही है। देखिए बिल्कुल राजीव, अगर इस वक्त मैं टेम्परेचर की बात करूं तो काफी उमस है, काफी गर्मी है और धूप काफी तिल मिलाती हुई धूप है, जिसकी वजह से सर पर हर किसी ने रूमाल या अंगोछा या जो भी साफा बांध रखा है बचने के लिए, वो है खासकर खुद आप देख सकते हैं तस्वीरों में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, त्रिवेंद्र सिंह रावत, निशंक, इन सब की आप तस्वीरें देखेंगे तो समझ में आ सकता है कि इन तस्वीरों को देखकर कितनी धूप है। और नीचे जो चल रहे हैं उनका तो और भी ज्यादा बुरा हाल है, क्योंकि लगातार चलते रहना, यात्रा रुक नहीं रही है और लगातार चल रही है। वो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह की दिक्कत है। और एक इसी तरह की एक कविता थी अटल बिहारी वाजपेयी की, जो आपको याद ठन गई मौत से ठन गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि जूझने का मेरा इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। यानी कि इस तरह धूप है वो साफ तौर पर किस तरह से ठन गई है, उसके बावजूद भी इस अस्थि कलश यात्रा में लोग जो उनके प्रशंसक है वो लगातार उमड़ते ही जा रहे हैं, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो ठन गई है वो उससे भिड़ने के लिए तैयार है, जूझने के लिए तैयार है। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो लाइन है वो यहाँ हर किसी के जुबान पर है, चाहे उन्होंने उनको प्रत्यक्ष रूप से देखा हो या ना देखा हो, उनको सुना हो या ना सुना हो, लेकिन फिर भी वो जादू है, उनके व्यक्तित्व का करिश्मा है एक तरह से, कि लोग खुद ब खुद जैसे ही पता चल रहा है कि आज उनकी अस्थि कलश यात्रा हरिद्वार में निकल रही है तो हजारों की संख्या में उनको चाहने वाले आज हरिद्वार में आ गए जी। और समर्थक हैं कि उनकी भी ठन गई है, समर्थक भी कम होने का नाम नहीं ले रहे। अस्थि कलश यात्रा में लगातार साथ चलते चले जा रहे हैं सारे समर्थक। यतेंद्र आप हमारे साथ बने रहे, आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ बने हुए हैं और हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं इस वक्त लोगों को कि यहाँ पर अस्थि कलश यात्रा हरिद्वार में लगातार जारी है। आप सब हमारे साथ बने रहे। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाते जाते इस वक्त की हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय इंदिरा आईवीएफ, निसंतानता एवं टेस्ट ट्यूब बेबी केंद्र। केरल में बाढ़ की विनाश लीला जारी। अब तक 357 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने 500 करोड़ की मदद का किया ऐलान। राहुल ने की राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। आज गंगा की गोद में विलीन होंगे पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। हरिद्वार में विसर्जित होंगी अटल की अस्थियां। कलश यात्रा में शामिल हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ। और उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर युवक की हत्या। पूजा करने आए पति पत्नी पर चाकू से किया हमला। दुकानदार से हुआ था झगड़ा। काश इसने PolicyBazaar.com पे 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 500 रुपए महीने में लिया होता तो आज ये हाल ना होता। PolicyBazaar.com। अब आपके साथ है पावरफुल नई फोर्ड EcoSport जो बनाए हर ड्राइव फन ड्राइव। फोर्ड, कुछ अलग सी फैमिली वाली फीलिंग। इतने काम करके भी तुम्हारा निखार कभी कम नहीं होता। छोड़ो, मुझे नहाने जाना है। गोदरेज नंबर 1 में है 3/4 प्राकृतिक तत्व और हल्दी चंदन, जिससे मेरी त्वचा को मिली प्राकृतिक निखार। ओ तेरी नंबर 1 निखार। क्या बात है। पिज्जा ऑर्डर कर। किस खुशी में? I dumped him. Domino's everyday value starting at just ₹2.99। अब जब दिल बोले Domino's, order now। वो थी, इसलिए मैं कहीं से भी घर आ सकता था। इस राखी मेरी दीदी के लिए 5000 पुराने गानों का एक नया तोहफा। सारेगामा कारवां। मैडम सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। आपको बेटी हुई है, मुबारक हो। मुबारक हो सुमन, मुबारक हो। चाचा बन गया तू। छोरी हुई है छोरी। अरे छोरी तो ठीक है, और बापू ने क्या बोलेगा अब? बापू नमस्ते। छोरी हुई है बापू। छोरी हुई सर।
अरे फिर लड्डू बांटने तो बनते से ना। घर में बेटी होना किसी त्योहार से कम है क्या? ये है नए भारत की नई बेटियां। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। गोरखपुर के बाद हमारा लक्ष्य है बठिंडा, जहां हरिद्वार में चल रही है गंगा में उनकी अस्थियों का विसर्जन किया जाना है और एक लंबा काफिला है, एक जन सैलाब है जो कि लगातार सड़कों पर आगे बढ़ता जा रहा है। तस्वीरों में आप गाड़ी देख रहे हैं, इसी गाड़ी में अस्थि कलश रखा हुआ है और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मौजूद है। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ लगातार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, फिलहाल ये अस्थि कलश यात्रा कहां तक पहुंची है और इसका विसर्जन से पहले क्या कार्यक्रम है, दर्शकों के लिए बताएं। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। अस्थि कलश यात्रा हरिद्वार की सड़कों गलियों से होकर गुजरती हुई हर की पौड़ी की तरफ जा रही है। तमाम नेता इसमें बैठे हुए हैं और तमाम जन सैलाब हरिद्वार में उमड़ा हुआ है, जो कि हरिद्वार का भी है, बाहर के राज्यों का भी है, बाहर के शहरों का भी है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। अस्थि कलश की भी इनबॉक्स में एक लगातार तस्वीर चल रही है, साथ ही वो गाड़ी वो जिसमें कि तमाम नेतागण बैठे हुए हैं और अस्थि कलश भी रखा हुआ है और धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। जहां पर अस्थियों का विसर्जन होगा वहां पर पहले से ही तमाम समर्थक, तमाम लोग जो कि अंतिम अश्रुपूरित विदाई देना चाहते हैं, मां गंगा के तट पर आ चुके हैं। पौड़ी के उस इलाके में हरिद्वार के, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं अस्थि कलश यात्रा को हरिद्वार की सड़कों गलियों के बीच से गुजरते हुए। ये तैयारियां आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिख रही हैं। यतेंद्र शर्मा से हमारा संपर्क एक बार फिर हो गया है। यतेंद्र, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि अस्थि कलश यात्रा जो कि हरिद्वार की सड़कों गलियों से लगातार निकल रही है, आपने तमाम जानकारियां दी हमें वहां के मौसम को लेकर, हमें वहां पुलिस प्रशासन के बंदोबस्त को लेकर। दर्शकों के लिए ये जानकारी और बताइए कि अस्थि विसर्जन से पहले इस यात्रा को और कहाँ जाना है, कहीं रुकने की बात है लोगों के दर्शनों के लिए? और गंगा की गोद में जाएंगी हर की पैड़ी पर उनकी अस्थि कलश यात्रा पहुंच चुकी है। उससे पहले 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी के बड़े नेता इस अस्थि कलश यात्रा में शामिल हुए। हरिद्वार के भल्ला कॉलेज मैदान से उनकी अस्थि कलश यात्रा की शुरुआत हुई और वहां से करीब 2 किलोमीटर का फासला है हर की पैड़ी का। हजारों लोगों की भीड़ अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये तस्वीरें हरिद्वार से हर की पैड़ी से तस्वीरें, ब्रह्मकुंड की तस्वीरें, जहां पर आज अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। बस अब से थोड़ी देर बाद अंतिम यात्रा अस्थि कलश यात्रा पहुंच चुकी है हरिद्वार में। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, साथ ही जो आम लोग हैं, जो हरिद्वार के रहने वाले लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो बड़ी संख्या में हरिद्वार हर की पैड़ी पर पहुंचे हैं अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए। अस्थि कलश ही सही, लेकिन एक झलक पा लेना चाहते हैं वो लोग, खासतौर पर जो कि दिल्ली नहीं पहुंच पाए थे, जो आसपास के लोग, वो भी इस अंतिम यात्रा में शामिल होकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और साथ ही एक झलक पा लेना चाहते हैं अपनी नेता की। कुंभ की नगरी कहा जाता है हरिद्वार को, पवित्रता की नगरी है, मोक्ष की नगरी है, अमृत की नगरी है, अमृतत्व की नगरी है, अमरता दिलाता है ये शहर। और इसीलिए अपने नेता को अमरता दिलाने के लिए उनकी अस्थियां लेकर पहुंचे हैं बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी का परिवार भी वहां पर मौजूद है। अस्थियां विसर्जित की जाएंगी, पूरी तैयारियां हैं वहां पर ब्रह्मकुंड में, हरिद्वार में हर की पैड़ी पर। 5 में आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और साथ ही कई केंद्रीय मंत्री, कई उत्तराखंड सरकार के मंत्री, राज्य सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री इस अस्थि कलश यात्रा में शामिल हुए। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का परिवार वहां पर मौजूद है, अस्थि कलश हाथ में है, अस्थियां विसर्जित की जाएंगी हर की पैड़ी पर, इस उम्मीद के साथ कि स्वर्ग में जगह मिलेगी उनके नेता को, उनके
इस उम्मीद के साथ पहुंचा है बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का कुनबा। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। यतेंद्र, अस्थि कलश यात्रा में कितनी भीड़ रही वो तो हमने देखा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, सनातन धर्म में माना जाता है कि अस्थियां विसर्जित की जाए, मां गंगा में स्वर्ग का रास्ता खुलता है, स्वर्ग में जगह मिलती है, और इसी उम्मीद के साथ उनकी अस्थियां विसर्जित करने का कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। तस्वीरों में आप क्या देख पा रहे हैं वो दर्शकों को बताएं। देखिए, बिल्कुल, अगर सनातन धर्म में साफ तौर पर बताया गया है कि अगर मोक्ष चाहिए तो मां गंगा में अस्थियां विसर्जित करनी होती है, जिसके बाद मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। और हर की पौड़ी शायद इसी वजह से चुना गया है कि हर की पौड़ी हर का द्वार है और बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है। मां गंगा में यहाँ पर पूरे देश भर से, विदेशों से लोग आते हैं और अस्थियां विसर्जित करते हैं और मुक्ति की कामना करते हैं। अभी जो दृश्य जो सीन आप देख पा रहे हैं कि रंजन भट्टाचार्य और जो उनकी बेटी है जिन्होंने मुखाग्नि दी थी, वो अस्थियों के साथ आपको दिखाई दे रही है। मां गंगा यानी कि हर की पौड़ी के घाट पर अस्थियां रख दी गई हैं। तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। श्री गंगा सभा के द्वारा श्रद्धांजलि ये सभा रखी गई है हर की पौड़ी पर। तो किस तरह की जो भावभीनी पूर्ण तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं वो यही है कि जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी उनको लेकर कितनी आस्था रही, कितनी श्रद्धा है उनके प्रशंसकों में, वो इस अस्थि कलश यात्रा से देखने को मिली। जो अंतिम यात्रा थी दिल्ली में, वो उससे देखने को मिली। और केवल देश से ही नहीं, विदेशों से भी लोग आए और अब अंतिम जो विधि विधान के साथ जो पूजा होती है वो यहाँ पर की जा रही है। श्री गंगा सभा के द्वारा यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई है और इस श्रद्धांजलि सभा के बाद हर जो घाट है उसको यहाँ पर उनकी अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। वहां पर इस अस्थि कलश को लाया जाएगा और फिर विधि विधान के द्वारा जो मंत्रोच्चार होंगे, जो पूजा होगी वो की जाएगी। आप देख सकते हैं अमित शाह श्रद्धांजलि दे रहे हैं अस्थि जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को। अमित शाह के साथ अब राजनाथ सिंह गृह मंत्री वो पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम बड़े नेता उनके साथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और अपने नेता को जो उनके साथ काफी याद जुड़ी हुई है, उनकी काफी अविस्मरणीय पल जुड़े रहे हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ के साथ तो बड़ा अच्छा संबंध भी चलिए यतेंद्र से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार हर की पैड़ी से तस्वीरें, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उनके ठीक बगल में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उनके ठीक बगल में योगी आदित्यनाथ को और उनके ठीक बगल में अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा परिवार वहां पर मौजूद है। लगातार पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। आखिरी बार श्रद्धांजलि उनके अस्थि कलश को और उसके बाद हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उनकी अस्थियां विसर्जित की जाएंगी पूरे विधि विधान के साथ, इस उम्मीद के साथ कि स्वर्ग में जगह मिलेगी। और यही उम्मीद हरिद्वार में हर की पैड़ी तक, हालांकि इसके बाद उत्तर प्रदेश की अलग अलग नदियों में, अलग अलग शहरों में भी उनकी अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, धर्मगुरु हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, उनसे हम समझेंगे कि हरिद्वार में हर की पैड़ी का महत्व क्या है और क्यों आखिर में यहीं पर लेकर पहुंचे हैं बीजेपी के नेता, उनके परिवार उनकी अस्थियों को लेकर विसर्जित करने के लिए। आचार्य संजीव जी, सबसे पहले तो दर्शकों को आप यही बताएं कि हरिद्वार में हर की पैड़ी का विशेष महत्व और साथ ही जब सबसे पहले हम अस्थि विसर्जित यहां पर करते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या और साथ ही सनातन धर्म में इसका कितना बड़ा महत्व है? देखिए, सनातन धर्म में गंगा जी का ही सर्वोच्च महत्व है। गंगे गंगेति यो ब्रूयात यो जनानाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। जो लोग अपने मन से, अपने हृदय से गंगा गंगा 100 बार कहते हैं तो उनको हर परिस्थिति में भगवती भागीरथी मां गंगा पवित्र कर देती हैं और उनको दिव्याति दिव्य भगवान के लोक को प्रदान करती हैं। स्वर्ग आदि वैकुंठ आदि लोगों को देने में पूर्ण रूपेण सामर्थ्यवान है भगवती भागीरथी मां गंगा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार में हर की पैड़ी की तस्वीरें, जहां पर अब अस्थि कलश को लेकर पहुंच चुके हैं बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता और साथ ही उनका परिवार वहां पर मौजूद है। ब्रह्मकुंड में वहां पर अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। आचार्य जी, माना यह जाता है कि मां गंगा के गोद में जाने के बाद लोक परलोक के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है, इस भ्रम से मुक्ति मिल जाती है और उसके बाद स्वर्ग का रास्ता यहां से खुल जाता है। देखिए, सगर के 60,000 पुत्र जो भगवान कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर के भस्मसात हो गए थे, तो उनके पुत्र पौत्रों ने तपश्चर्या की, भगीरथ जी महाराज ने गंगा जी को लेकर आए
और जिस समय गंगा मां को लेकर आए और उनके जो भी 60,000 पुरखे जो मृतावस्था में पड़े थे और उन भगवती भागीरथी गंगा मैया ने प्रवाहित होकर के आते ही जैसे ही उन अस्थियों को स्पर्श किया, तो स्पर्श करते ही हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सगरात्मजा यज् जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमुह केवलम देह भस्म भी, कि उन समस्त सगर के आत्मज जो अस्थि के रूप में वहां पर पड़े थे, उनको गंगा जी के जल ने दिव्य जैसे ही स्पर्श उनको मिला, ऐसे ही सगर के समस्त जो पुत्रगण थे उन सभी ने दिव्य गंगा जी के प्रवाह से, गंगा जी के स्पर्श से दिव्य लोकों को, स्वर्गादि लोकों को प्राप्त किया। ये निश्चित गंगा जी का ऐसा प्रभाव है। बिल्कुल, और ये कहा भी जाता है हरिद्वार में, आपसे पहले जो हमने तस्वीरें दिखाई हैं आचार्य जी अपने दर्शकों को, फिलहाल जो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही हैं उसके बारे में दर्शकों को बता दें कि वहां पर एक मंच तैयार किया गया है, एक आसन तैयार किया गया है जहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे, उनका परिवार पहुंचेगा और जो उनके पारिवारिक जो पंडा है वो वहां पर बैठेंगे और अस्थि कलश विसर्जन की जो पूरे विधि विधान के साथ जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा करवाएंगे। अस्थि कलश यहां पर पहुंच भी चुका है। आचार्य जी, सबसे पहले तो आप इन तस्वीरों को देखकर जरा इन तस्वीरों के बारे में बताएं, क्या कुछ प्रक्रिया वहां पर चल रही है? जी, वहां पर देखिए अस्थि प्रवाह आदि ये मंत्रोच्चारण के साथ इसमें पौराणिक मंत्र बोले जाते हैं, क्योंकि वैदिक मंत्रों का इस समय विसर्जन हो जाता है, उनको बोला नहीं जाता है, क्योंकि 13 दिन के अंतर्गत जब तक ये विशुद्धीकरण नहीं हो जाएगा। हालांकि राजा है, देखिए राजा के लिए इन सब चीजों का मनाही नहीं होती है। राजा के देहे भवन्ति इंद्रपते सर्वदेव वयो नृपा, शास्त्र कहता है राजा के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है, तो राजा के लिए ये प्रतिक्रियाएं नहीं लगती हैं। तो अभी देखिए विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ भगवती भागीरथी के पावन सानिध्य में और गंगा जी के सानिध्य में दिव्य ब्राह्मणों के द्वारा और ये मंत्रोच्चारण के साथ वैदिक मंत्रों के द्वारा, पौराणिक मंत्रों के द्वारा अस्थि प्रवाह हो रहा है। और गंगा जी में जब तक अस्थि रहती है उतने समय तक महापुरुष लोग भगवान के दिव्य धाम में रहते हैं। और गंगा जी में जैसे अस्थि को स्पर्श हो जाता है उसके बाद यमम पश्यन्ति ही तद्भटान, माने यमराज के दूत भी, यमराज भी देखने में सक्षम नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। तो गंगा जी का बड़ा महत्व है। और आपको बताऊं गंगा जी क्या है, ये गंगा जी साक्षात भगवान नारायण के चरण कमलों से निकली हैं, क्योंकि भगवान वामन जब बलि के यहाँ भिक्षा मांगने गए तो वहां पर उन्होंने जब दूसरा चरण में संपूर्ण अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल भूर्भुवस्व महाजना तपा सप्तलोक तक जब नाप लिया और सप्तलोक में साक्षात बिहारी जी का चरण कमल गया तो भगवान ब्रह्मा जी पहचान गए, संचिंतयेत भगवतः चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोहरणांचलाद्यम, ये कौन सा चरण है? बोले साक्षात भगवान का चरण है। बोले इसमें दिव्य जो है वज्र अंकुश ध्वजा पताका स्वस्तिक आदि के मंगलमय चिन्ह से चिन्हित है ये चरण कमल। तो ब्रह्मा जी ने उस चरण कमल को धो लिया और धोने के बाद उसको अपने कमंडलू में रखा और जब भगीरथ आदि ने तपश्चर्या की तो वही गंगा जी इस लोक में आई, इस धरातल पे आई और आते लौट कर आते हैं सीधी तस्वीरें हरिद्वार के हरकी पैड़ी से, जहां पर अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा, तर्पण किया जाएगा पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ, ताकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कुछ उनके चाहने वाले हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें स्वर्ग में जगह मिले, स्वर्ग का रास्ता उन्हें खुल जाए और इसीलिए हरिद्वार के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी अब से कुछ पलों में अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियां प्रवाहित हो जाएंगी। वो अस्थि कलश आप सामने रखा हुआ देख रहे हैं, जहां पर विधि विधान के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो परिवारिक जन है, जो परिवार के सदस्य, उनके जो सहयोगी रहे शिव कुमार जी, वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। वो नम आंखों से भावभीनीपूर्ण श्रद्धांजलि देने के बाद जो विसर्जित करने की प्रक्रिया चल रही है वो लगातार आप देख सकते हैं। पूजा मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना चल रही है। अस्थियों को विसर्जित करने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। और साथ ही मैं आपको एक नजारा पूरे हरकी पौड़ी घाट का मैं दिखा दे रहा हूँ। केवल उत्तराखंड ही नहीं, देश और विदेशों के श्रद्धालु जो उनके प्रशंसक हैं, जो कैडर बीजेपी का रहा है, वो यहाँ पर मौजूद है और हर कोई नम आंखों से उनकी अस्थि कलश को विसर्जित करने के लिए यहाँ पर है और उनको भावभीनी पूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा है। आप देख सकते हैं कि जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, वो अस्थि कलश
के साथ मंत्रोच्चार करते हुए और अब उसको खोलते हुए अस्थि कलश को, जो उसके ऊपर भगवा कलर का जो कपड़ा था वो हटा दिया गया है और गंगा जल के साथ, माँ गंगा के जल के साथ उसकी पूजा अर्चना अस्थि कलश की जा रही है। और उनकी जो बेटी है नमिता कौल, नमिता भट्टाचार्य, वो पूजा अर्चना की प्रक्रिया में भाग ले रही हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया लगातार जारी रही है। गंगा जल डालते हुए पुजारी और उनके परिवारीजन दिखाई दे रहे हैं। साथ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, तमाम जो नेता हैं पार्टी के, बीजेपी के, वो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और सब, और साथ में साधु संत, में आपको दिखा दूं, तमाम साधु संत भी यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम जो उनके प्रशंसक हैं वो नम आंखों से लगातार नारेबाजी चल रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहें, हमेशा वाजपेयी तुम्हारा, जब तक सूरज चांद रहेगा वाजपेयी तुम्हारा नाम रहेगा। इस तरह की नारेबाजी यहाँ पर लग रही है। हर कोई दुखी है अपने प्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से। अब अश्रुपूर्ण, जो कहते हैं आंखों में नमी, आंखों में आंसू साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इस चिलचिलाती हुई धूप में, इस भयंकर गर्मी में, भयंकर उमस है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर उनकी इस अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में, जो अस्थि कलश यात्रा निकली है, बड़ी संख्या में आए हैं। और आप देख सकते हैं जो हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड श्री गंगा सभा के द्वारा ये तैयारियां की गई हैं और वहां पर जो उनके परिवारीजन है वो लगातार उस प्रक्रिया को कर रहे हैं कि हर की पौड़ी, यानी कि जो भगवान का द्वार है, और शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर जो सनातन धर्म है कि अगर मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो माँ गंगा में अस्थियां विसर्जित करनी होती हैं और भगवान के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। तो इसी वजह से जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, उनकी जो अस्थियां हैं उनके लिए हर की पौड़ी चुना गया है। हर की पौड़ी जो भगवान का द्वार है, यहीं पर उनकी अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। सामने जो दृश्य आप देख रहे हैं, भगवान के द्वार पर उनकी अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। और बीजेपी ने पूरी एक योजना बनाई है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी केवल दिल्ली या केवल बीजेपी के नेता नहीं थे, वो पूरे देश के नेता थे। विदेशों में भी उनके प्रशंसक, जो भी विदेशों के जो नेता उनसे मिले, उनके साथ काम किया, वो भी उनके बड़े पैमाने पर प्रशंसक रहे। तो शायद यही कारण है कि बीजेपी ने पूरे देश भर में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को अस्थियों को विसर्जित करने का कार्यक्रम बनाया है। करीबन 100 प्रमुख नदियां जो देश की हैं, उनमें उनका अलग अलग समय पर उनका अस्थि विसर्जन किया जाएगा। और केवल गंगा ही नहीं, माँ गंगा में तो आज अस्थि विसर्जन किया ही जाएगा। इसके अलावा यमुना, ब्रह्मपुत्र, हुगली और महानदी, रसकुलिया, बलटर्नी, इस तरह से तमाम, तापी नदी हो या फिर पंजी में जो गोवा में पंजी है, गोवा, और जो सतलज है, यानी कि जो 100 नदियां हैं, उन सब में अटल बिहारी वाजपेयी जी को अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। केवल प्रदेश नहीं, आने वाले 15 दिनों में पूरे जितने भी प्रदेश हैं उन सब जगह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद जो निचले स्तर पर है, जिला और जो नगर निकाय का स्तर है, वहां पर भी बीजेपी उनकी जगह जगह पर श्रद्धांजलि सभा कराएगी। और जो प्रमुख 100 नदियां हैं, उन सभी नदियों में अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। इसी तरह से माँ गंगा में आज विसर्जित करते हुए उनकी अस्थियों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है। लगातार विधि विधान से अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। और सभी की यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि माँ गंगा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और भगवान के द्वार उनकी मोक्ष के लिए, उनकी मुक्ति के लिए खुल जाए। कैमरामैन पंकज के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। यतेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार बता रहे थे तस्वीरों के जरिए कि क्या कुछ चल रहा है हरिद्वार में हर की पैड़ी पर। और यहाँ पर अटल जी की एक बात याद आती है, उन्होंने कहा था कि उनके मरने के बाद जब उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दिया जाएगा और उसके बाद कोई कान लगाकर गंगा की नदी में गंगा की कलकल को सुनेगा, तो उस कलकल से भारत मां की जय, वंदे मातरम की आवाज सुनाई देगी। और ऐसे थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। एक कविता भी उनकी थी कि भारत का महत्व उनके लिए कितना ज्यादा है, भारत की भूमि के हर क्षेत्र से उनको कितना ज्यादा लगाव था। हिमालय मस्तक के कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। और इसीलिए उनके निधन के बाद, और ये तस्वीरें देखिए उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करते हुए, उनकी बेटी और दामाद वहां पर मौजूद है। उनकी बेटी नमिता ने अस्थियों का विसर्जन किया और इन्होंने ही दिल्ली में
स्मारक स्थल पर उन्हें मुखाग्नि भी दी थी, जहां पर तमाम बड़े नेता पहुंचे थे, देश भर से लोग पहुंचे थे उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। ये तस्वीरें हरिद्वार में हर की पैड़ी से, हर की पैड़ी को हरि का द्वार कहा जाता है और यहां पर उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करते हुए इस उम्मीद के साथ कि यहां से सीधे स्वर्ग में उन्हें जगह मिलेगी। आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, इन तस्वीरों को मैं चाहूंगा आप अपनी ओर से बताएं दर्शकों। जी देखिए, अस्थि प्रवाह हो रहा है, इसका बड़ा महत्व है और गंगा जी में अस्थि जैसे ही स्पर्श करेगी ऐसे ही दिव्य लोक मां गंगा प्रदान करती हैं, क्योंकि तत्र साक्षात भगवतः यज्ञ लिंगस्य वाम पादांगुष्ठ नख निर्विंड ध्वांड कटाह या विवरेणांत या बाह्य प्रविष्ट जलधारा। भगवान के चरणों से निकली है ये गंगा भगवती। तो इन गंगा में जो व्यक्ति समाहित होता है, एक कहावत कहते हैं ना, अगर गंगा जी में डूब गए तो तर गए और अगर तर गए पार कर गए तो पार हो गए। हर परिस्थिति में गंगा जी जीव का उद्धार करती हैं। ये पतित पावनी गंगा है, ये कल्याण करने वाली मां गंगा है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात यो जनानाम शतैरपि, जो अपने मुख से गंगे गंगे कहते हैं तो भी गंगा मैया उद्धार कर देती। यहाँ तो साक्षात जीव की अस्थियों का और विसर्जन समर्पण कर दिया जाता है, वो भी राजाधिराज जो हमारे देश के राजा थे और स्वयं भारत रत्न नहीं स्वयं भारतवर्ष थे। और इसीलिए हमारे यहाँ भागवत में कई बार ऐसे विराट जो हमारे देश के धर्मज्ञ धर्मात्मा राजा हुए, उनको बार बार भारत कह करके और प्रयोग किया है स्वामी सुखदेव जी महाराज ने भागवत में। तो ऐसे राजा का जाना और पूरे देश में इनको श्रद्धांजलि समर्पित की है, क्योंकि वास्तव में कोई राजा किसी एक का पिता नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष का पिता होता है, अर्थात संपूर्ण भारतवर्ष ही एक राजा होता है। देहे भवन्ति इंद्रपति, राजा के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। ऐसे राजा के लिए, ऐसे देश के निष्ठावान प्रधानमंत्री के लिए हम सभी की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि है और भगवान उनका निश्चित कल्याण करेंगे। मां भगवती गंगा जी ने अब उनको गोद में ले लिया है, क्योंकि मेरे भारतवर्ष में गंगा जी के सहित और भी बहुत सारी नदियां हैं। चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, बैयासी, कावेरी, नर्मदा, तापी, गंडकी, रोदस्वती, सप्तवती, सुषुमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मर्दवता, विशस्सा, आशुनकी, विश्वेती महानदियां, ये हमारे विश्व की सर्वोच्च नदियां हैं। ऐसी नदियों का नाम लेना या उन मां भगवती गंगा जी में निलय हो जाना, क्या बात है, ऐसा दिव्य सौभाग्य किसी का नहीं हो सकता। लेकिन हाँ जी बिल्कुल, और तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अस्थियों का विसर्जन किया है उनकी बेटी नविता ने, उनकी नातिन वहां पर मौजूद है, साथ ही उनके दामाद भी वहां पर मौजूद है, बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद है और अस्थियों का विसर्जन करने के बाद हाथ जोड़कर उन्हें याद करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए, मां गंगा को प्रणाम करते हुए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। धर्मेंद्र, अस्थियों का विसर्जन कर दिया गया है, कुछ तस्वीरें हम चाहेंगे आप भी अपनी ओर से दर्शकों को बताएं। कह सकते हैं कि पूरा हो गया है। हालांकि परिवार के लोग अभी गंगा जी का आचमन कर रहे हैं, सब लोग वहां पर मौजूद हैं। लेकिन साथ ही जो इस कर्मकांड में मौजूद थे अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ जी, वो फिलहाल यहाँ से अब निकल गए हैं और बगल में ही हर की पैड़ी पे जो गंगा सभा का कार्यालय है उसके सामने श्रद्धांजलि सभा रखी गई है और उसमें जो अखाड़े हैं, हरिद्वार में 13 अखाड़े हैं, उनके वरिष्ठ संत हैं और जो शहर के लोग हैं, साधु संत हैं, सभी लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और आज एक हुजूम यहाँ पर हर की पैड़ी पे उमड़ा हुआ है। सब लोग इस अंतिम यात्रा को, अटल जी की इस अस्थि कलश यात्रा को श्रद्धांजलि देने चाहते हैं। अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है और जो साधु संत हैं उनके योगदान को, देश के लिए योगदान को और प्रदेश के लिए योगदान को सब लोग संबोधन कर रहे हैं और अटल जी के योगदान को याद कर रहे हैं। बगल में जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, बड़ा एक चित्र अटल जी का वहां पर लगाया गया है। सभी साधु संत वहां पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं और अपने नम आंखों से अपनी श्रद्धांजलि भावभीनी उन्हें अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि हरिद्वार में हर की पैड़ी पर ब्रह्मकुंड में जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अस्थि विसर्जन कर दिया गया है, यहाँ का कार्यक्रम क्या अब खत्म हो चुका है? इसके बाद यहाँ से लोग कहाँ जाएंगे? क्या कुछ हरिद्वार में आगे कार्यक्रम है? देखिए, जो अस्थि विसर्जन का आज कार्यक्रम था उसे कहा जाए तो वो संपन्न यहाँ पर हो चुका है। हालांकि अभी गमगीन है परिवार के लोग और अभी वहीं हर की पैड़ी पे जहाँ ब्रह्मकुंड में ये कर्मकांड किया गया है वहीं पर मौजूद हैं और जो उनके पुरोहित हैं अभी उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। गंगा सभा के जो पदाधिकारी हैं वो उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। धीरे धीरे अब ये प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन अब यहाँ से जाने का कार्यक्रम है। हालांकि जो ठीक उसके बगल में गंगा सभा का कार्यालय है वहां पर श्रद्धांजलि सभा वहां पर चल रही है। हो सकता है कि अभी ये वहां जाए, लेकिन जो अस्थि विसर्जन का
तो चलिए, धर्मेंद्र से संपर्क कट चुका है, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तमाम साधु संत वहां पर पहुंचे हैं और यहां पर अस्थि विसर्जन किया गया है। शामिल हुए सभी लोग अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए, आखिरी बार उनकी झलक पा लेने के लिए सशरीर तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी अस्थियां मौजूद थी और अस्थि कलश के ही अंतिम दर्शन कर लेना चाह रहे थे। और यही वजह है कि जब हरिद्वार के भल्ला कॉलेज से अंतिम अस्थि कलश यात्रा निकली थी तो लाखों की भीड़ वहां पर भी मौजूद थी और वो वैसे लोग बड़ी संख्या में थे जो किसी कारणवश दिल्ली पहुंच नहीं पाए थे या फिर दिल्ली पहुंच भी गए थे तो बीजेपी हेडक्वार्टर में उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाया था या फिर स्मारक स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। ऐसे लोग भी वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद थे और तस्वीरें आप देख सकते हैं ब्रह्मकुंड में जो आसन बनाया गया था जहां पर अस्थियों का विसर्जन किया गया है। अब से थोड़ी देर पहले जो उनके पारिवारिक पंडा मौजूद थे उन्होंने अस्थि विसर्जन करवाया है, उसकी प्रक्रियाएं पूरी करवाई है पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ। उनकी बेटी वहां पर मौजूद थी, उन्होंने ही अस्थि विसर्जन किया है। मुखाग्नि विधि थी दिल्ली के राष्ट्रीय स्मारक स्थल में और पंडित जी आचार्य जी हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से उनका हम रुख करते हैं। आचार्य जी, सनातन धर्म में खासा महत्व है क्योंकि जब निधन हो जाता है, जब शरीर में से आत्मा जब निकल जाती है, उसके बाद जब हम मुखाग्नि दे देते हैं, राख बच जाती है, उस राख को लेकर हम पहुंचते हैं मां गंगा में विसर्जित करने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि न सिर्फ आत्मा को सुकून मिलेगा, न सिर्फ शांति मिलेगी, बल्कि लोक परलोक का जो चक्कर है इस मायाजाल से भी मुक्ति मिल जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए, गंगा जी में जिसका अस्थि प्रवाह हो गया उसके बाद उसको जो है पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान की ऐसी कृपा है और मैं उनके लिए बहुत यहां से प्रार्थना करूंगा। उन्होंने देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए उन्होंने गौरव प्रदान किया, उन्होंने यश मान प्रतिष्ठा प्रदान की और मैं भगवान से, जगन्नाथ से, साक्षात वैकुंठपति से ये प्रार्थना करता हूं, अनादि निधनम देव शंख चक्र गदाधरम अक्षय पुंडरीकाक्षम पितृ मोक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव, अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव, अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। भगवान श्री नारायण उनको, क्योंकि अनादि निधन है, वो सभी पर कृपा करने वाले जगन्नाथ हैं। जगतस्य नाथ जगन्नाथ, संपूर्ण जगत सृष्टि के पालनहार हैं। उन सर्वात्मा नारायण से प्रार्थना करता हूं कि उन हमारे राजाधिराज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए दिव्य अपने लोक को प्रदान कर और अपने चरणों को दिव्य जो है उनको कीर्ति प्रदान करें। चलिए आचार्य जी, हम आपके पास लौट कर आते हैं। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाएंगे और तस्वीरों को लेकर आपसे हम चर्चा भी करते रहेंगे। हर की पैड़ी में अब से थोड़ी देर पहले अस्थि विसर्जन किया गया है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का और इसके साथ ही देश की, उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी 100 नदियों में अस्थि विसर्जन आगे भी किया जाएगा। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी